ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हैं, तो इनको किस तरह से हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन आपको किस तरह से आएगा, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। पर इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले तो याद रखना है कि हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड देन कॉसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अलॉन्ग विद ये कुछ जो फार्मूलाज लगभग सभी स्टूडेंट्स को एट दिस स्टेज याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम बिल्कुल आपके क्लोज हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगी इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, या लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करना है, या राइट को लेफ्ट के इक्वल। तो मैं सबसे पहले लेकर चलूंगी इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, कॉसिकेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसका रेसिप्रोकल होता है। तो हम इसको इसी ब्रैकेट के अंदर कॉसिकेंट थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा ले लिया, और कॉस थीटा को कॉट थीटा इट कैन बी एक्सपेंडेड एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा स्क्वायर एज इट इज। नाउ इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट हम क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम रहेगा, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर में भी कोई चेंज नहीं आता प्यारे बच्चों। 1 माइनस कॉस थीटा और ये स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा जब तक कि हम इसको अरेंज नहीं कर लेते। नाउ अब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर, इस तरह से यदि P अपॉन क्यू रैशनल की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो ये स्क्वायर जो होता है न्यूमरेटर का अलग से, डिनोमिनेटर का अलग से होता है। बट डियर स्टूडेंट, मैनी टाइम्स स्टूडेंट गेट कंफ्यूज दैट साइन थीटा स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ है, पर ये अलग अलग नहीं होती, इन दोनों का सेम मतलब होता है। तो मैं इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखूंगी। ये मैंने यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट हटा दी और ये स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया इस तरह से। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से मैंने यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू रख ली थी। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा कॉस थीटा का स्क्वायर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से। अब हम देख रहे हैं कि वी आर क्लोज टू आवर राइट हैंड साइड। सो नाउ आई विल राइट दिस 1 माइनस कॉस थीटा। सो बिफोर दैट देखो, 1 को हम स्क्वायर लगाकर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स कि यहाँ जो स्क्वायर था इस स्क्वायर को हटाकर मैंने थोड़ा और सुंदर बनाकर ऐसे लिख दिया, और अब ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी प्यारे बच्चों। अब इसको आप किस तरह से प्रूव करोगे, तो मैं यहाँ से एक थोड़ा एक्सप्रेशन यहाँ से हटा देती हूँ। अब न्यूमरेटर जो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से लिख सकते हैं, ये भी हटा दिया मैंने यहाँ से। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये बेस था, ये पावर था, बेस जो है 1 माइनस कॉस थीटा था, इसको हमने 2 बार लिख दिया और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो मैं क्या करूँगी, अब इस फॉर्मूले पर, इस एक्सप्रेशन पर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर अप्लाई करूँगी, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरह से हो गया। अब इस सारे को हटा दिया इधर से। अब ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया, क्योंकि ये होल रिजल्ट इस पूरे रिजल्ट के इक्वल है, और जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो हमारे पास आ गई। इसी तरह से मैं अब दूसरा क्वेश्चन लूँगी। तो
इस तरह से cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 सेकेंड a। मीन्स कि यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितनी भी दिखा रही सब में थीटा लिखा। थीटा मीन्स कोई वैल्यू a, थीटा ग्रीक लेटर है एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट थीटा की जगह कोई एंगल ए बी सी पी कुछ कोई भी अल्फ़ाबेटिक इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हम डिनोट कर सकते हैं। तो नाउ इन दिस क्वेश्चन आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड इन ऑर्डर टू प्रूव द राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड देन आई विल टेक एलसीएम। देखो डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए है और यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉस है। डियर स्टूडेंट, जब भी हमारे पास इवन जो नॉर्मल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, जब हम उनका एलसीएम लेते हैं या डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम हो जाता है। इसी तरह से जब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए हो गया। जो हमारे पास 1 प्लस साइन ए ये वाला डिनोमिनेटर है, इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसे हम आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए will remain as it is, then 1 का स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए मतलब 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2ab। डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज़ जब तक कि हमें लगता है कि कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ जाती या कुछ कट नहीं जाता या फिर किसी वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, इसको 1 लिखेंगे। साइन ए का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटाया, इसको साइन स्क्वायर ए हो गया। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, जब दोनों को एक साथ लिखेंगे हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, क्योंकि हम इनकी पोजीशंस को रीलोकेट कर सकते हैं, दोबारा से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार। और डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज़ कॉस ए। सो नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई और इसकी वैल्यू 1 हो गया यहाँ से। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे हटाकर इसको मैं 1 लिख लूँगी और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब 2 प्लस 2 साइन ए से हमने क्या किया, एक 2 कॉमन ले लिया। यदि हम यहाँ से एक 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस इस तरह से ये कॉमन हो जाता है, बिकॉज 2 प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये होल रिजल्ट इससे कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया 2 अपॉन कॉस ए। 2 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। तो इस तरह से हमारे पास देखो ये 2 एज इट इज़ रहा, 1 अपॉन कॉस जो होता है वो सेक ए होता है जो हमें प्रूव करना था। इस तरह से आप किसी भी अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन